श्री नरेंद्र मोदी आज मिशन साउथ पर रहे। इस दौरे के दौरान केरल और तमिलनाडु में करोड़ों की कई परियोजना का शुभारंभ और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से लेकर डीएमके तक सभी विरोधियों पर जमकर बरसे। ईरान इजरायल के युद्ध का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राजनीति करने और देश में अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही भगवान है। मैं ब्लेसिंग लेने के लिए आया हूं। कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। आपके पास मोदी की गारंटी है जो अब तक नहीं बदला, अब बदलेगा। अब केरल आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नाम ही बीजेपी के लिए जीत की गारंटी है, कई राज्यों में जिनके चेहरे पर ही बीजेपी ने केसरिया ध्वज फहराया, वही नाम, वही चेहरा एक बार फिर एक और मिशन पर जुट गया है। मिशन है साउथ की धरती पर बीजेपी सरकार बनाना। आज बीजेपी को साउथ के सेंटर में ला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। इस दौरान एर्नाकुलम और तिरुचिरापल्ली में करीब 16,450 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़े ये प्रोजेक्ट दक्षिण भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। केरलम के विकास से जुड़े अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं केरलम की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विस्तार बहुत आवश्यक है। आज कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट के शिलान्यास के पीछे भी यही लक्ष्य है। इस यूनिट से हर साल अराउंड 4 लाख टन पॉलीप्रोपाइलिन का प्रोडक्शन होगा। आने वाले समय में ये प्लांट पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी अनेक फैक्ट्रीज को सपोर्ट करेगा। साउथ में चुनावी माहौल गर्म है। इसी साल केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी तक बीजेपी साउथ में ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई। आज भी बीजेपी के लिए साउथ में मजबूत किला तैयार करना एक सपने जैसा है और इसी सपने को पूरा करने के लिए खुद पीएम मोदी इन दोनों राज्यों के मिशन पर है। साफ है, नरेंद्र मोदी के जाने पर वहां का सियासी पारा हाई हो गया। आप सभी की बरसों से इच्छा थी कि केरला का नाम बदलकर केरलम किया जाए। केंद्र की हमारी बीजेपी एनडीए सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मैं आप सबके चेहरों पर इसकी खुशी देख सकता हूं। भारत के इस सुंदरतम राज्य को अब मलयाली कल्चर के मुताबिक सही नाम मिला है, सही पहचान मिली है।
प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा के जरिए बीजेपी इसी कोशिश में है कि दक्षिण के किले पर केसरिया ध्वज फहराया जाए और इसके लिए बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाने में जुटी हुई है। यानी विकास के मॉडल के जरिए प्रदेश में बीजेपी अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी है। दूसरा, विरोधियों के मजबूत गढ़ में सेंध लगाकर भगवा फहराने की कोशिश में है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो किया, साथ ही जनसभा के दौरान ईरान इजराइल युद्ध का भी जिक्र किया। युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को सरकार की प्राथमिकता बताया। इसी मंच से मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा कि जंग की इस घड़ी में भी कांग्रेस राजनीति तलाश रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और विकास पर जोर दिया। कांग्रेस और लेफ्ट पर आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि युद्ध के समय में कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम देश में अफवाह फैलाकर भय का माहौल बना रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर सरकारें चलाई है। इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है। और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का संकल्प है बीजेपी के लिए साउथ का गेट खोलना, यानी कि बीजेपी को साउथ की पॉलिटिक्स में दाखिल करना, यहां की सत्ता पर काबिज होना। हालांकि बीजेपी के लिए साउथ की पॉलिटिक्स हमेशा से ही एक चुनौती रही है। कभी बीजेपी की कर्नाटक में सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब वहां भी बीजेपी सत्ता से बाहर है। ऐसे में विरोधियों के गढ़ में सेंध लगाकर भगवा लहराना इतना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एलडीएफ, यूडीएफ और कांग्रेस तीनों पर एक ही तीर से हमले किए। एलडीएफ हो या फिर यूडीएफ, दोनों के नाम अलग है, लेकिन कारनामे एक जैसे ही है। एलडीएफ, यूडीएफ करप्शन में पार्टनर है, क्राइम में पार्टनर है, कम्युनलिज्म फैलाने में पार्टनर है, डेवलपमेंट रोकने में पार्टनर है। ये इंडस्ट्री को बर्बाद करने में भी पार्टनर है। एलडीएफ और यूडीएफ ने केरलम को युवा शक्ति से वंचित कर दिया है और कांग्रेस को तो केरलम के युवाओं पर, देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा ही नहीं है। केरलम के लोगों ने तो देखा है कि कांग्रेस के युवराज को ये भी नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में
कितनी कमाल कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि केरलम के ही युवा स्टार्टअप ड्रोन बना रहे हैं जो सिर्फ अपने छोटे से दायरे में ही सिमटा हो। उसको देश का विकास नहीं दिखाई देगा, उसे केरलम के युवाओं का सामर्थ्य समझ ही नहीं आएगा।